ट्रेनिंग स्कूल बाय सचिन। आज हम पढ़ेंगे एक न्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे हम रीजनिंग की, जो मोस्टली सभी एग्जाम में वो पूछी जाती है, चाहे वो आरआरबी, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस या बैंकिंग हो, आईबीपीएस, पीओ, क्लर्क, सभी में जो ये रीजनिंग का सब्जेक्ट है ये मोस्टली कॉमन होता है। तो आज हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं रीजनिंग की, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है कोडिंग एंड डिकोडिंग। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे डिकोडिंग एंड कोडिंग एंड डिकोडिंग पर क्वेश्चन फ्रेम होते हैं और किस तरीके से वो नए नए तरीके से उनको वो फ्रेम करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो अल्फाबेट्स होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो अल्फाबेट्स हम जानते हैं कि हम यूकेजी से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि टोटल अल्फाबेट्स कितने होते हैं इंग्लिश में 26 होते हैं, जैसे कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो ये जो अल्फाबेट्स है ये रीजनिंग में जो होते हैं वो बेसिकली ए से लेकर जो एम तक, यानी कि इसको बोलते हैं हम फर्स्ट हाफ। ये कौन सा है हमारा फर्स्ट हाफ, और जो बाद का है इसको बोलते हैं हम सेकंड हाफ। तो रीजनिंग भी इस तरीके से ये दो पार्टों में डिवाइड किया गया है अल्फाबेट्स को। तो फर्स्ट पार्ट है वो 1 से लेकर 13 तक है, और जो सेकंड पार्ट है वो 14 से लेकर 26 तक है। आई होप आपको इतना ये अंडरस्टैंड क्लियर हो गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं इजोटी से। ये याद रखना आप ई जे ओ टी वाई, जो इजोटी है इसको आप थोड़ा सा लर्न कर लेना, ये आपके बहुत काम आने वाला है। तो ई यानी कि 5, 10, 15, 20 और 25, यानी कि सिंपल ये 5 की टेबल है जो आपको 5 10 लर्न करनी है। तो 5 2 10, 3 जा 15, 4 जा 20 और 5 जा 25। तो इजोटी से आपको ये कोड याद रखना है, जिससे आपको काफी जो अल्फाबेट्स को समझने में आसानी होगी। तो ई का कोड क्या हो जाएगा 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20, वाई का 25। मीन्स जो ये अल्फाबेट्स हैं 1 2 3 4 5, ये आ गया 5 इजोटी से, और ये एच 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 15, और ये 16 17 18 19, ये 20, फिर 21 22 23 24, ये 25। तो ये इजोटी से आपको याद हो गए ई जे ओ टी वाई, यानी कि 5 10 15 20 25। तो ये आपको इस फॉर्मूले से याद हो गए। अब मान लो कोई क्वेश्चन आ गया, ये थोड़ी ना कि आप बार बार जाकर उनको फिंगर्स पे टिप्स करोगे, ए से 1 होगा, बी से 2 होगा, सी से 3 होगा। तो इसको लर्न करने का ये आपको मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ। तो इजोटी से आपको 5 10 15 20 और 25, यानी ये 5 लेटर तो आपको इजोटी से याद हो गए। अब हम नेक्स्ट लेटर की तरफ बढ़ेंगे, जैसे कि पहला क्या है ए बी सी डी, ये हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं ए बी सी डी। तो ये क्या हो गया 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो यानी कि ये बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं ए बी सी डी। तो हर बच्चे के मुंह पे होता है ए बी सी डी, तो क्या 1 2 3 4, ठीक है। तो ये आगे हमारे 4। इसके बाद आता है हमारा ई से क्या आ जाएगा, इजोटी से क्या आ जाएगा वो 5 आ गया, यानी कि इजोटी से क्या आ गया 5 आ गया। इसके बाद हम आते हैं एफ। अब देखना आपको बस केवल इनकी इमेज बनानी है, जैसे कि हम बचपन में पढ़ते थे ए फॉर एप्पल, तो आपके दिमाग में वो ए फॉर एप्पल ही बनता है, ए फॉर मैंगो थोड़ा ना बनेगा। तो ऐसे ही बस आपको दिमाग में इनकी इमेज बनानी है। तो ध्यान से देखो, ये जो एफ है, ये एफ है हमारा। तो क्या करेंगे इस एफ में, बस इसकी जो ये घुंडी है ये ऐसे मोड़ दो इसको। तो ये क्या बन गया एफ से 6 बन गया। क्या बन गया एफ से 6 बन गया। ऐसे ही ये क्या है जी को कैसे लिखते हैं हम, जी को हम लिखते हैं ऐसे। तो ये क्या बन गया यहाँ पर, ये 7 बन गया। तो आपको बस दिमाग में इनकी इमेज बनानी है। तो जी किसका हो गया 7 का हो गया, यानी कि जी का कोड क्या है 7 है। ऐसे ही एच को हम क्या लिख सकते हैं, एच को हम ऐसे तो लिखते हैं। अब थोड़ा सा याद करो, जो आपने डिजिटल वॉच देखी होगी रेलवे स्टेशन वगैरह पर, तो उसमें 8 कैसे बनता है, उसमें 8 ऐसे तो बनता है। तो एच से क्या बन गया, एच का कोड 8 हो गया। तो एफ का 6, जी का 7 और एच का 8, डिजिटल क्लॉक से उसको हमने 8 बना दिया। अब आते हैं आई पर। आई आपने देखा होगा कि बहुत से क्या करते हैं, इंडियन को 9 बना के लिख देते हैं, यानी कि आई को ऐसे ही बनाते हैं। तो इंडियन से क्या हो गया 9, तो आई का कोड क्या हो गया 9, और फिर इजोटी से क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, जी का कोड 10 आ गया। ऐसे ही अब के का कोड क्या हुआ, आप जो देख रहे होंगे कि एक आदमी खड़ा है और इसकी ये जो टांग है ये टूटी हुई है, बस इसकी टांग टूटी हुई है, इसको हम क्या कर देंगे, इसकी टांग को हम सीधा कर देंगे। तो क्या बन गया ये 11 बन गया। क्या बन गया 11 बन गया। अब एल 12 में किसका साउंड आ रहा है, एल का साउंड आ रहा है। किसका साउंड आ रहा है 12, यानी कि एल का साउंड आ रहा है। तो एल फॉर 12, यानी कि एल का कोड क्या हो गया 12 हो गया। अब एम का कोड क्या हो जाएगा, आप ध्यान से देखो तो ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये ऐसे 3 दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है 3, तो इसका क्या हो जाएगा ये
13, क्या हो गया ये 13। और एम, एम का उल्टा क्या होता है, एम का उल्टा होता है डब्लू, क्या होता है डब्लू। तो ये कितना हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा। तो डब्लू कितना हो गया 23। तो एम का कोड 13 और डब्ल्यू का कोड 23। ऐसे ही एन, आपने देखा होगा कि रोमन नंबर में हम 4 को कैसे लिखते हैं, हम 4 को ऐसे लिखते हैं। तो ये 4 से क्या हो जाएगा 14, तो एन का कोड क्या हो गया 14 हो गया। ओ इजोटी से क्या आ जाएगा 15, तो ओ का कोड 15 हो गया, ओ का कोड 15 हो गया। ऐसे ही पी, जो आप ये पी है, ये पी हमारा, इसकी क्या करनी है जस्ट आपको, इसकी आपको जस्ट मिरर इमेज बनानी है दिमाग में। जब आप इसकी मिरर इमेज बनाओगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कुछ ऐसे। तो ये 6, तो 6 क्या हो गया 16, तो पी का कोड क्या हो गया 16। तो आपको, आई होप आपको ये दिमाग में इमेज जो है बन रही होंगे। अब जैसे ही जैसे आप मैंने पूछा कि एल का कोड क्या होगा, तो आपके दिमाग में एकदम आएगा एल फॉर 12, यानी कि किसका साउंड आ रहा है 12 का साउंड आ रहा है। तो एल का कोड क्या है 12, एल का कोड 12 है। और इजोटी से जे का 10 और ओ का 15, एम में 3 बना हुआ है तो वो 13 हो गया। एन में क्या बना हुआ है, ये रोमन नंबर का 4 बना हुआ है, तो क्या होगा 14। आप जैसे ही एकदम दिमाग में आना चाहिए कि एन एन यानी कि रोमन नंबर 4, पेन का कोड 14, यानी कि जो अल्फाबेट्स में एन है वो 14 नंबर पर आता है। ओ का इजोटी से 15 आ जाएगा और पी की मिरर इमेज क्या बन जाएगी, उल्टा 6 बन जाएगा, यानी कि इसकी जो वाटर इमेज है क्या बनेगी, उसकी वो 6 बनेगी। तो क्या होगा पी का 16 हो गया। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं क्यू। क्यू को ध्यान से देखना, क्यू फोर क्या होती है, क्वीन होती है। कौन से नंबर पर आती है, ये हमारा क्यू है और इसको बस ऐसे हमने क्या कर दिया, इसको हमने 7 बना दिया। तो क्यू का कोड क्या हो गया 17। ऐसे ही आर का कोड क्या हो जाएगा, जस्ट सिंपली हम जो आर को क्या कर देंगे, नीचे से फिर से ऐसे घुमा देंगे तो क्या बन जाएगा ये 18। यानी कि आपके दिमाग में एकदम आना चाहिए दिमाग में कि आर का थोड़ा सा हम घुमा देंगे तो वो 8 की शेप रखता है। तो आर का कोड 18। एस, एस को कैसे लिखते हैं हम, एस को ऐसे भी तो लिखते हैं ना उसमें डिजिटल क्लॉक में। तो बस जस्ट सिंपली इसको हमने क्या कर दिया, ऐसे हल्का सा अपने दिमाग में इमेज बना ली कि एस के डिजिटल क्लॉक कैसे होते हैं, थोड़ा ऐसे कर देंगे तो 9 बन जाएगा। तो क्या हो गया वो एस का 19। और इजोटी से क्या हो जाएगा टी का 20, इजोटी से क्या आ गया 20 आ गया। टी के बाद क्या आता है यू। अब ध्यान से देखो कि एक आदमी के चोट लगी हुई है, उसको उठाने से तो गए लोग और उसके क्या कर दिया, उसके आसपास ऐसे आकर खड़े हो गए। तो 2 आदमी खड़े हैं और एक के बेचारे के चोट लगी हुई है, तो कितना बन गया ये 20, यानी कि 2 खड़े हुए और एक के चोट लगी है जो नीचे पड़ा है। तो क्या हो गया 2 खड़े और एक लेटा हुआ है, तो क्या हो गया 21। ऐसे ही वी का कोड क्या हो जाएगा, वी का कोड हो जाएगा, यानी कि एक आदमी इधर से आया और एक ने इधर से फोर्स लगाया, तो कितने बन गए ये 1 और 1 2 बन गए। क्या बन गए, यानी कि अब इन्होंने अपनी एकता मजबूत कर ली। कहते हैं ना कि यूनिटी में क्या होती है, एकता होती है। तो ऐसे ही इन्होंने क्या किया, ये दोनों मिलकर किसी चीज को फोर्स लगा के धकेल रहे हैं। तो क्या हो गया 2, यानी कि 22। एम का उल्टा क्या था डब्ल्यू, तो कितना हो जाएगा एम का क्या था 13, तो डब्ल्यू का क्या हो जाएगा 23। बस आपके दिमाग में ये इमेज एकदम बन जानी चाहिए, जैसे हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं ए फॉर एप्पल, तो हमारे दिमाग में सेब ही बनता है, आम नहीं बनता। तो ऐसे ही डब्ल्यू की आपको इमेज बनानी है कि वो एम का उल्टा होता है, तो 23 हो गया। एक्स, एक्स का क्या है, ये 4 रास्ते हैं जो कहां कर मिल रहे हैं, एक चौराहे पर आकर मिल रहे हैं, तो क्या बन रहे हैं ये 4 वेज है। तो क्या बन गया ये 4, तो क्या हो जाएगा 24। और y से क्या आ गया 25, y से क्या आ गया 25 और z का कोड 26। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे कि इजोटी से 5 10 15 20 25 हो जाएगा। और एबीसीडी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एफ का क्या करते हैं, हल्का सा नीचे से घुमा देंगे तो जी का 7, एच का 8, आई यानी कि इंडियन, इंडियन को हम 9 से बना देता है, तो इंडियन 3 से 10, के की टांग टूटी हुई है तो खोल देंगे तो 11 बन जाएगा। 12 में एल का साउंड आ रहा है तो वो 12 बन गया। ऐसे ही एम यानी कि वो उल्टा 3 है तो कितना बन जाएगा वो 13। एन रोमन नंबर 4 यानी कि 14 और ओजेटी से क्या आ गया 15 आ गया। पी की मिरर इमेज क्या बनेगी 16 बनेगी, यानी कि 6 बनेगा। यानी कि क्वीन क्या बनेगा एस 7 बन जाएगा उसी गुंडी में, तो क्या आ जाएगा वो क्यू में क्या बन गया, क्यू था ना, तो क्या बन गया क्यू में
ये 7 बन गया था। आर का क्या कर देंगे, उसी का नीचे घुमा देंगे तो 18, एस का डिजिटल नंबर 19 और टी से 20, फिर यू, दो आदमी खड़े हैं और एक लेटा हुआ है 21, दो आदमी फोर्स लगा रहे हैं 22, डब्ल्यू एम का उल्टाएंगे 23 और एक्स क्या है, एक्स हमारे 4 रास्तों की जगह है, यानी कि चौराहा बना रही है वो, तो क्या हो गया वो 24 हो गया, और वाई से 25 और जेड से 26। आई होप आपके दिमाग में ये जो इमेज है इन लेटर्स की बन गई होगी, अगर नहीं बनी तो आप ये वीडियो 1 2 बार 3 बार देखना तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, फिर आप देखते ही बता दोगे कि क्यू का कोड क्या है, तो क्यू का कोड आप एकदम बताओगे कि क्यू का कोड 17 है। अब हम बात करेंगे रिवर्स अल्फाबेट्स पर, यानी कि मैंने बताया था ना कि उस पर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ए से लेके एम तक फर्स्ट पार्ट और एन से लेके जेड तक सेकंड पार्ट, तो अब हम तो इसी में कवर करेंगे रिवर्स अल्फाबेट्स। इसके लिए पहले हम एक शॉर्ट ट्रिक्स देख लेते हैं, जैसे कि एक शॉर्ट ट्रिक है, आज कानपुर में लव हुआ बाय दूध वाला, उफ शर्ट जी जैक्स एंड क्रैक्स, इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आज, तो आज से क्या बना, यानी कि ए का रिवर्स नंबर क्या हो गया, ए का रिवर्स नंबर हो गया जेड, यानी कि आज ए का रिवर्स नंबर क्या है, ए का रिवर्स नंबर है जेड। कानपुर, तो के का रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा, के, और पी क्या बन गया, इसका रिवर्स नंबर पी बन गया। अब में, कानपुर में, तो एम का रिवर्स नंबर एन हो गया, तो एल का, यानी कि लव हुआ, एल का उल्टा ओ और वी का उल्टा ई, यानी कि वी का रिवर्स नंबर क्या हो गया, ई हो गया, तो ये क्या बन गया, एल का रिवर्स ओ और वी का रिवर्स ई। बाई, बी का बी वाई बाई, दूध वाला, यानी कि डी का उल्टा क्या हो गया, डब्ल्यू हो गया। अब किसी को दूध वाले से अगर लव हो रहा है तो ये कैसी बात हो गई, ये तो हद हो गई, तो क्या कहेंगे, उफ, ये तो हद हो गई, क्या हो गई, उफ, तो यू और एफ, तो क्या हो गई वो, उफ हो गया, तो यू का रिवर्स नंबर एफ। अब जैसे कि हम किसी के नाम को, जैसे कि अभी मान लिया किसी का नाम महेंद्र सिंह धोनी है, तो हम क्या उसको, हम क्या, जैसे वो फॉर्मर इंडियन कैप्टन है, तो हम थोड़ी सी उनको क्या करेंगे, उनको रेस्पेक्ट करेंगे, तो कैसे कहेंगे, महेंद्र जी, या किसी का नाम क्या हुआ, आलोक जी, तो इस तरीके से हमने थोड़ी सी उनके नाम के आगे रेस्पेक्ट लगा दी, तो ऐसे हमने क्या बना दिया, हमने बना दिया SHIRT, ये क्या बन गया, शर्ट बन गया, क्या बन गया, शर्ट। अब थोड़ी सी इसको हम रेस्पेक्ट देनी है, तो क्या कर देंगे, शर्ट जी, तो ये क्या बन गया, शर्ट जी। तो इसी तरह एस का अपोजिट क्या हो जाएगा, एच, यानी कि एच का अपोजिट एच, आई का अपोजिट आर और टी का अपोजिट जी, यानी क्या बन गया वो, शर्ट जी। अब एक बिस्कुट आता था पहले जैक्स एंड क्रैक्स के नाम से, तो ऐसे ही जो बिस्किट का नाम है वो जैक्स यानी कि जे का अपोजिट के और क्रैक्स यानी कि सी का अपोजिट एक्स। आई होप आपको ये शॉर्ट ट्रिक समझ में आ गई होगी कि आज कानपुर में लव हुआ बाय दूध वाला, इतनी हद हो गई, उफ। फिर हम थोड़ी सी रेस्पेक्ट दे दी शर्ट को, यानी कि शर्ट जी बैठिए, शर्ट जी बैठिए, तो जैक्स एंड क्रैक्स हमारे बिस्किट्स हो गए। तो ये आई होप आपको ये अब इस शॉर्ट ट्रिक से जो रिवर्स नंबर है आपको एकदम याद हो गए होंगे। तो रिवर्स अल्फाबेट, अब फटाफट बताइए ट्रिक से, क्या था, ए का क्या था, आज, तो क्या हो जाएगा, ए का रिवर्स नंबर जेड हो जाएगा। आज कानपुर में लव हुआ बाई, तो बी का उल्टा वाई, दूध वाला, फिर क्या था, शर्ट जी एंड जैक्स एंड क्रैक्स, तो सी का उल्टा क्या हो गया, एक्स हो गया, दूध वाला यानी कि डी का उल्टा डब्ल्यू, और एल ओ वी ई, तो ई का उल्टा वी, एफ यानी कि उफ, तो क्या हो गया, एफ का उल्टा यू, जी का उल्टा शर्ट जी, जी का उल्टा टी, एच एस एच, तो क्या हो जाएगा ये, और आई आर, जैक्स का क्या था, जे क्यू, और के का क्या था, कानपुर, तो के का उल्टा पी, और एल का उल्टा क्या हो जाएगा, लव, तो एल ओ, में यानी कि एम का उल्टा एन। तो ये जो है रिवर्स अल्फाबेट्स हैं। आई होप आपको ये भी अंडरस्टैंड हो गए होंगे। तो चलिए अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं कि पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो जो टाइप 1 है सबसे पहले वो आती है सिंपल कोड फॉर्म। जैसे कि मेरे सामने क्वेश्चन दिया हुआ है कि सॉलिड यानी कि SOLID सॉलिड इज रिटन एज UQNKF, यानी कि सॉलिड है उसको UQNKF के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो बताइए हार्ड को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। तो जैसे ही आपके दिमाग में आया तो अब आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले बस अपने दिमाग में लगाना है कि एस का नंबर क्या है। तो एस का नंबर क्या था, डिजिटल में क्या बनाते थे उसको 9 बना रहे थे, तो क्या हो जाता है एस का कोड 19 हो गया। क्या हो गया 19, और इजोटी से ए का कोड 15, ओ का कोड क्या था 15, और एल का कोड क्या है 12, तो कितना हो गया ये 12, कितना हो गया
12, और इंडियन यानी कि 9, तो कितना आ गया 9, और एबीसीडी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, डी का कोड 4। तो अब ध्यान से अगर आप देखो, यू क्या था, 2 आदमी खड़े थे और एक आदमी लेटा हुआ था, तो 2 का कोड क्या है 21, और क्यू में क्या बना थे 7, तो क्या बन गया था वो 7 बन गया यानी कि 17, और ये रोमन नंबर का 4 था, तो कितना बन गया ये 14, और के का क्या बन गया 11, उसके टांग टूटी हुई तो क्या बन गया वो 11, और 6 में क्या था, हल्का सा हमने 6 बना दिया तो क्या बन जाएगा ये 6। यानी कि आपके दिमाग में बस ये एकदम सॉलिड होना चाहिए, जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आप विद इन 2 या 3 सेकंड्स में एकदम बता दोगे कि इसे इसमें क्या हो रहा है, इसमें केवल प्लस के 2 नंबर ऐड हो रहे हैं। आप अगर ध्यान से देखोगे तो क्या हो रहा है इसमें प्लस 2 हो रहा है, क्या हो रहा है +2 हो रहा है सभी नंबरों में। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, हार्ड का बताना है, तो हार्ड कहता है एच का डिजिटल क्लॉक में क्या बन जाएगा 8, तो 8 में क्या तो जोड़ेंगे 10, तो कितना है 10 का जे होगा, और ए का 1, तो कितना 2 जोड़ना तो कितना होगा सी, आर का 18 यानी कि 20, और डी का कोड 4 यानी कि 6। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका JCTF। तो इस तरीके से या इसको आप पैटर्न को फॉलो करना है। तो आप जब इसको 3-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो ये आपके एकदम से क्लियर हो जाएगा, और आप इसे विद इन 2 सेकंड ही कर पाओगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि रूट को जो ने लिखा हुआ है वो ILLG लिखा हुआ है, देन SOFT को हम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आपने दिमाग में इमेज बनाई कि R का 18, O का 20, वो सॉरी 15 और 20, और नीचे I फिर 12 और फिर 7। तो आपको देखने से लगा कि इसका कुछ क्रम तो बन ही नहीं रहा है। क्या नहीं बन रहा है इसमें, यानी कि कोई पैटर्न फॉलो ही नहीं हो रहा है, यानी कि नंबर सीरीज वाला। तो सडनली आपके दिमाग में एकदम क्लिक हुआ कि ये कौन सी सीरीज है, ये अपोजिट सीरीज है, यानी कि आर यानी कि SHIR आपको एकदम क्लिक होना चाहिए। तो आर का क्या हो जाएगा यानी कि ILLO, तो आपको एकदम दिमाग में क्या क्लिक हुआ कि अरे ये तो अपोजिट नंबर सीरीज है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, केवल इनके अपोजिट नंबर लिखने हैं। एस का अपोजिट नंबर क्या होता है शर्ट, जी यानी कि SH, O का L, उफ यानी कि U, और टी के क्या था G। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा HLUG। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा कि ये जो क्वेश्चन था ये रिवर्स अल्फाबेट का क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप आती है पेपर में, वो आती है कोड न्यूमेरिकल फॉर्म। अगर जैसे कि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक्ने कैन बी कोडेड एज 2, 6, 28, 10, देन बॉयल विल बी कोडेड एज। तो आपके सामने दिया हुआ है क्वेश्चन कि इन्होंने क्या किया कि एक्ने को इस फॉर्म में लिख दिया। तो आपने सबसे पहले वही दिमाग में लगाया कि ए का कोड क्या है 1 है, सी का कोड क्या है 3 है, और एन का कोड क्या होता है रोमन नंबर 4 से कितना हो गया 14 हो गया, और इजोटी से आई का कोड क्या आ गया 5 आ गया। तो बस आपको ध्यान से देखने में लगा है कि एकदम क्या हो रहा है, अरे इधर 2 टाइम्स हो रहा है, यानी कि 1 का टाइम्स 2, 3 का 2 टाइम्स 6, 40 का 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 28, और 5 का 2 टाइम्स 10। तो बस आप इजीली बता पाओगे कि बॉयल का कोड क्या होगा। तो बी का कोड क्या होता है, बी का कोड होता है 2, और एफ का कोड क्या होता है 15, क्या होता है 15, आई का 9, और एल में 12 का साउंड आ रहा है तो कितना आ गया 12। तो नंबर क्या होंगे 2 दूनी यानी कि 2 टाइम्स 2 यानी कि 4, और 4 किसका होता है 4 होता है डी का। ओ का क्या होता है 15, 15 का दुगना क्या हो जाएगा 30, और एन का क्या हो जाएगा आई का क्या हो जाएगा 9, 9 का 2 टाइम्स 18, एल का क्या हो जाएगा 12, 12 का 2 टाइम्स 24। तो आंसर क्या होगा 4, 30, 18, 24। तो जो सेकंड टाइप की जो क्वेश्चन आते हैं पेपर में वो कोड न्यूमेरिकल फॉर्म में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं टाइप 3 पर। टाइप 3 आती है असाइन सर्टेन सब्स्टिट्यूट, यानी कि आपको एक इस तरीके से बोल देगा और फिर पूछेगा आपसे कोई क्वेश्चन। जैसे कि क्वेश्चन है कि इफ एयर इज कोल्ड ग्रीन, ग्रीन इज कोल्ड ब्लू, ब्लू इज कोल्ड स्काई, स्काई इज कोल्ड येलो, येलो इज कोल्ड वाटर एंड वाटर इज कोल्ड पिंक, देन व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई। तो आपको बस इसमें कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन भी नहीं पढ़ना है और ना कंफ्यूज होना है इसके अंदर। बस ध्यान देना है कि जो स्काई का पूछा है इसने क्या पूछा है क्लियर स्काई, और हम जानते हैं क्लियर स्काई का रंग कैसा होता है, क्लियर जो स्काई का रंग होता है वो कैसा होता है, वो ब्लू होता है। कैसा होता है ब्लू, यानी कि BLUE। तो जो
क्लियर स्काई का रंग कैसा होता है? ब्लू। और अपने क्वेश्चन पर बस आपको ब्लू ही पकड़ना है कि ब्लू, जो क्लियर स्काई इसका रंग कैसा होता है? ब्लू होता है। और ब्लू क्या कहा गया है? ब्लू को कहा गया है स्काई। तो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्काई। बस आपको इसमें ये फॉलो करना है कि उसने पूछा क्या है। बाकी अगर इसको आप पढ़ना भी चाहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पढ़ोगे तो भी कुछ नहीं है। बस आपको ये ध्यान देना है कि उसने पूछा क्या है। उसने पूछा था क्लियर स्काई, वो तो कि क्लियर स्काई का रंग कैसा होगा। तो क्लियर स्काई क्या है? क्लियर स्काई कैसा होता है? ब्लू। और ब्लू को क्या कहा गया है? बस जो भी कहा गया है वही उसका आंसर होगा। तो ब्लू का स्काई, तो क्लियर स्काई का रंग कैसा होगा? क्लियर स्काई का रंग स्काई होगा। मतलब कि आपको इसमें अपनी तरफ से कोई भी दिमाग नहीं लगाना है, ना इसमें कुछ सोचना है। बस जैसा उसने कहा है उसको वैसे ही फॉलो करना है इस क्वेश्चन के अंदर। ये इस क्वेश्चन को करने की ट्रिक है। बस जो उसने कहा है वो बताना है और उसको फॉलो करना है। क्लियर स्काई, इसने हमसे पूछा कि क्लियर स्काई का रंग कैसा होता है, हम जानते हैं ब्लू होता है। ब्लू को क्या कहा गया है? ब्लू को स्काई कहा गया है। तो आंसर क्या हो गया? स्काई। अब आते हैं हम टाइप 4। जो टाइप 4 पेपर में आती है वो आती है पजल फॉर्म में। जैसे कि आई एम बेस्ट रिटर्न एज ला मा पा, यू आर बेस्ट रिटर्न एज पा का ना, और यू एंड आई रिटर्न एज का ला सा। तो इस तरीके से आपको एक पजल दे देगा और उसको वो 4 या 5 क्वेश्चन जितनी भी उसकी मर्जी है वो पूछ लेगा। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे? हम इसमें कॉमन नंबर ढूंढने की कोशिश करेंगे। जैसे कि ये क्या है? बेस्ट। क्या है ये? बेस्ट। तो बेस्ट का कोड क्या हो गया? दोनों में देखा तो इसमें हमें क्या कॉमन दिखाई दिया? दोनों में हमें पा दिखाई दिया। तो बेस्ट का कोड क्या हो गया अभी? तो बेस्ट का कोड हो गया पा। अगर हम चेक करेंगे आई, आई ये रहा और आई ये रहा, दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में कॉमन है ला। क्या कॉमन है? ला। आपको इस तरीके से इनको शॉर्ट फॉर्म में बनानी है। तो आई का कोड क्या हो गया? ला। बेस्ट का कोड हो गया पा। फिर क्या है? यू। यू क्या है? यू क्या है? एक यू ये रहा और एक यू ये रहा। दोनों में कहा मिलेंगे आपको? दोनों में चेक करा तो हमने देखा कि यहाँ पर का कॉमन है। तो यू का कोड क्या हो गया? यू का कोड क्या हो गया? जैसे ही मैं सिंबल बना रहा हूं ना, तो आप भी इसको डिफरेंट बनाने के लिए कुछ भी सिंबल यूज करते हैं, जिससे क्या होगा कि आपको पता रहेगा कि हाँ यार एकदम से मतलब मैंने अलग देखा है। तो आपको दिमाग में कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब वो आपसे कुछ भी पूछे, जैसे कि उसने क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द कोड ऑफ यू, और हमने यू का कोड क्या फाइंड किया है? यू का कोड हमने का फाइंड किया। तो आंसर क्या हो जाएगा? का। नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज द कोड ऑफ एंड। तो आपने देखा कि केवल यहाँ पे का भी कोड डिफाइंड हो गया, आई का भी कोड डिफाइंड हो गया। बचा क्या? बचा हमारे पास एंड। तो जो भी बचा वो उसका कोड हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा? वो एंड का कोड क्या हो गया? सा। मान ले बाई चांस ऐसा भी होता है कि आपको कोई कोड नहीं मिला, तो आप क्या करेंगे? वहां लिखेंगे जैसे कि अगर यहीं पर ही हम एक आई एंड के साथ हम जोड़ देते हैं, एंड के साथ हमने क्या जोड़ दिया? हमने जोड़ दिया वर। क्या जोड़ दिया? डब्ल्यू ई आर ई, हमने वर जोड़ दिया। तो जैसे ही हमने ये वर जोड़ा यानी कि एंड और वर, और यहां पर क्या कर दिया हमने? यहां पर हमने कर दिया वाई, यानी कि इस तरीके से क्वेश्चन ही बना दिया। तो अगर आपसे अब कहने लगे कि व्हाट इज द कोड ऑफ एंड, तो आप क्या कहेंगे? या तो एस होगा या होगा। इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? व्हाट इज द कोड ऑफ एंड। एंड का कोड क्या था? सा था। तो आंसर क्या हो जाएगा? सा। इस लेक्चर में अभी के लिए इतना ही। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आपको ये सेशन कैसा लगा है, कैसी आपको ये शॉर्ट ट्रिक लगी है। और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके लिए सब्सक्राइब करें ई लर्निंग स्कूल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।